तो अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार 2 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसको देख के मैं एक बात जेन्युइनली कह सकता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे वियर्ड और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था। इमेजिन करो एक ऐसी फिल्म जो कि अच्छे नोट पे स्टार्ट होती है और आपको फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा एंटरटेन भी कर देती है, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यही सेम फिल्म खत्म होते होते इतनी ज्यादा टेरेबल और इतनी ज्यादा वाहियात कैसे हो गई। तो सबसे पहले अगर मैं आपको फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस दूं तो स्टोरी एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहां से दे दे प्यार दे 1 की एंड हुई थी। यानी अजय देवगन और रकुल प्रीत का जो कैरेक्टर है वो रीयूनाइट कर जाता है और उसके बाद रकुल प्रीत अजय देवगन को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाती है। तो बस अब यहाँ जो रकुल प्रीत के पेरेंट्स हैं यानी आर माधवन और गौतमी कपूर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और वो फाइनली अजय देवगन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। अब देखो ऑनेस्टली बोलूं तो फिल्म का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में अच्छा था, जहां आज के टाइम पे सीक्वल मोस्टली कैश ग्रैब होते हैं और उनका पार्ट 1 की कहानी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। वहीं ये फिल्म एक प्रॉपर सीक्वल की तरह बनाई गई है क्योंकि वही स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करती है जो कि पार्ट 1 में दिखाई गई थी, प्लस इसका फ्लेवर भी दे दे प्यार दे 1 जैसा ही है। यानी अगर आपको दे दे प्यार दे 1 याद हो तो आपको याद होगा कि उसमें बहुत ज्यादा स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं थी, यानी मोस्टली जो कॉमेडी है वो सिर्फ सिचुएशन और डायलॉग से क्रिएट की गई थी और वही एग्जैक्टली आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। बेसिकली अजय देवगन और रकुल प्रीत के कैरेक्टर का जो एज गैप है वो अच्छा खासा इस फिल्म में दिखाया गया है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, अजय देवगन की एज तो आर माधवन से भी 1 साल बड़ी दिखाई गई है और इस वजह से जो कॉमेडी क्रिएट होती है वो इसी सिचुएशन की वजह से होती है। यानी अजय देवगन का कैरेक्टर गौतमी कपूर को बहन जी बुलाएगा या फिर भाभी जी बुलाएगा, सिमिलरली आर माधवन वो अजय देवगन को एज अ दोस्त या फिर बेटा रेफर करेंगे। ये सारी चीजें आपको देखने में काफी जेन्युइन लगती है और इस वजह से एटलीस्ट फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर सीन है जहां पे डीडीएलजे वाले मोमेंट को रिक्रिएट किया गया है। यहाँ पे अजय देवगन का कैरेक्टर बहुत सारे गेहूं और आटे से भरी बोरियां ले आता है, ये कहते हुए कि उसको रास्ते में अपने पिताजी का दोस्त मिल गया था। अब सच कहूं तो वो सीन जो ह्यूमर इवोक करता है वो इतना ज्यादा बेहतरीन और इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है कि मुझे देखते टाइम ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इस लेवल की कॉमेडी फिल्में आज के टाइम पे बॉलीवुड को बनानी चाहिए। इनफैक्ट फिल्म का फर्स्ट हाफ ड्रामा, कॉमेडी और इमोशंस इन तीनों चीजों को इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस कर देता है कि एट टाइम्स तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये फिल्म दे दे प्यार दे 1 से भी बेटर है। लेकिन इसके बाद आता है फिल्म का इंटरवल पॉइंट और शायद से मेकर्स को ऐसा लग गया कि अगर फर्स्ट हाफ की तरह इस फिल्म का सेकंड हाफ भी अच्छा निकल गया तब तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो सकती है, तो क्यों ना इस अच्छी खासी फिल्म का कचरा किया जाए। और यहीं से शुरू होते हैं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि सेकंड हाफ की राइटिंग, सेकंड हाफ का ड्रामा, सेकंड हाफ की कॉमेडी, सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा क्रिंज है कि आपको लिटरली फिल्म देखते टाइम ऐसा फील होगा कि सेकंड हाफ को किसी नए डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इमेजिन कि वही जोक जो कि आपको फर्स्ट हाफ में फनी लग रहे थे वो सेकंड हाफ तक आते आते इतने ज्यादा बुरे हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ की राइटिंग प्रॉपर की ही नहीं गई है। सेकेंडली फर्स्ट हाफ की एडिटिंग भी काफी ज्यादा रेजर शार्प है और इसीलिए फर्स्ट हाफ में फिल्म में एक भी गाना नहीं है। लेकिन वही अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं तो 4-5 गाने अननेसेसरी ठूस दिए गए हैं और वो आपको बुरी तरीके से पका देंगे। और एग्जैक्टली यही सेम चीज फिल्म की परफॉर्मेंसेस के साथ भी होती है। अगर मैं रकुल प्रीत की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो ड्रामा वाले सीन्स है उसमें वो अच्छे तरीके से इमोशंस को इवोक करती हैं। लेकिन वही सेकंड हाफ में उनकी एक्टिंग भी इतनी ज्यादा घटिया हो गई थी कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वही एक्ट्रेस जिसने फिल्म के फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी एक्टिंग कर ली वो सेकंड हाफ में इतनी ज्यादा बुरी एक्टिंग कैसे कर सकती है कि लिटरली फिल्म के सेकंड हाफ में एक ऐसा सीन है जहां वो फूट फूट के रोती हैं और झूठ नहीं बोल रहा हूं उस सीन में आपको रकुल प्रीत को देख के हंसी आएगी। और अगर मैं इन सारी चीजों को भी इग्नोर कर दूं तो सेकंड हाफ में एक ऐसी भी चीज है जो कि इस पूरी फिल्म को एक क्रिंज फेस्ट बना देती है और वो है क्लाइमैक्स का अल्टीमेट ट्विस्ट। बेसिकली फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि रकुल प्रीत का कैरेक्टर अजय देवगन से प्यार तो करता है, लेकिन उसके बाद जब सेकंड हाफ में मिजान जाफरी की एंट्री होती है तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ कैरिड अवे हो जाती है क्योंकि वो उसकी सेम एज का होता है, प्लस उसकी बॉडी भी अजय देवगन के मुकाबले काफी ज्यादा फिट होती है। लेकिन वही हमको फिल्म के क्लाइमैक्स में ये रिवील किया जाता है कि जो भी आपने फिल्म में देखा वो सब कुछ रकुल प्रीत का मास्टर प्लान था। यानी उसने जानबूझ के मिजान जाफरी के साथ अफेयर किया था ताकि वो ये चेक कर सके कि अजय देवगन का कैरेक्टर फाइनली उसके साथ खड़ा होता है या फिर नहीं। यानी बेसिकली वो अपने लवर का पेशेंस टेस्ट कर रही थी कि अगर मैं फ्यूचर में इसको धोखा दूंगी तो क्या ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या फिर लौट के मेरे पास वापस आएगा। ये इतना घटिया, इतना रद्दी, इतना वाहियात ट्विस्ट है कि इतना बकवास ट्विस्ट मुझे नहीं लगता मैंने पिछले 10 साल में कभी भी देखा है। इनफैक्ट मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि लव रंजन ने सिर्फ इस फिल्म का फर्स्ट हाफ लिखा है, लेकिन वही फिल्म का सेकंड हाफ इन्होंने किसी नए राइटर से लिखा लिया। बाकी एक्टिंग वाइज सबने ठीक ठाक ही काम किया है। आर माधवन की एक्टिंग डेफिनेटली बाकी एक्टर्स से थोड़ी बहुत बेटर है, लेकिन वहीं अगर मैं अजय देवगन की बात करूं तो पूरी फिल्म में सो रहे थे। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 27 मिनट एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर मैं आखिरी 15 मिनट को अलग कर दूं तो उसके अलावा अजय देवगन की आंखें पूरी फिल्म में खुलती ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि वो पूरी फिल्म में स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल दे दे प्यार दे 2 को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि एक काफी ज्यादा बकवास और घटिया फिल्म है। अगर मैं इसके फर्स्ट हाफ की बात करूं तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन इस फिल्म का सेकंड हाफ इतना ज्यादा पैथेटिक और टेरेबल है कि वो फर्स्ट हाफ पे पानी नहीं बल्कि सुनामी फेर देता है।